दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ होता है, तो एक मनुष्य को परम पिता से कनेक्ट संपर्क स्थापित करने का एक कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा टूल, बहुत बड़ा हमारा ये ब्लूटूथ है। ओम। ओम शब्द उच्चारण मात्र से व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। हमारे अल्लाह, आपके ओम सब बराबर हैं। साहब, आपको हिंदू दर्शन का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। धार्मिक है, सभी का सम्मान करते हैं, किसी के बारे इस प्रकार की टिप्पणी हम नहीं करते। हम तो किसी धर्म के ऊपर हम नहीं बोलते, कभी आक्षेप नहीं लगाते, या हमारी ट्रेनिंग नहीं है। हम न किसी धर्म के ऊपर में आक्षेप लगाते हैं, ना हम पत्थरबाजी करते हैं, ना हम आगजनी करते हैं। इससे कोई भी व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है। न धर्म है, न जाति है, न वर्ण है, न किसी प्रकार की भेद है, न स्त्री, न पुरुष, न बालक, न वृद्ध कोई। अरशद मदनी जी ने एक बातें कही कि जब शिव भी नहीं थे, श्री राम भी नहीं थे, तो मनु किसकी पूजा करते थे। आप इतने बड़े उलेमा हैं साहब, आपको हिंदू दर्शन का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। यदि आप हिंदू के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी करते हैं, तो यह आशा की जाती है कि आपको उसका अध्ययन अवश्य होना चाहिए। देवाधिदेव महादेव शिव, जिनका ना आदि है ना अंत है, आपको जानने की आवश्यकता है। किसी के भी प्रारंभ, मनु ने मनुष्य का प्रारंभ किया, मानव का प्रारंभ, प्रथम मानव हुए हमारे मनु महाराज, जिसे आप जिस नाम से आप जानते हैं। हम तो मनु बोलते हैं, हमारे उपनिषदों में यही वर्णन है। आप जिस नाम से पुकार ले और आप अपना स्टैंप लगा दे, आपकी मर्जी। भगवान देवाधिदेव शिव की बात करूं तो शास्त्र में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि भगवान शिव का जन्म कब हुआ, उनके पिता कौन थे, ये सारी बताएं। तो ये मनु के भी पूर्व थे। रह गई श्री राम की बात, तो श्री राम एक अवतार हैं श्री हरि विष्णु के, जो जगत के पालनहार हैं। और उसके भी पहले अगर अब ये बातें आती हैं कि भगवान विष्णु या भगवान शिव कौन बड़े हैं कौन ही है, एक बहुत बड़ा विषय है। किंतु आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूं कि जब श्री राम भी नहीं थे और महादेव भी नहीं थे, शिव भी नहीं थे, तो फिर मनु किसकी पूजा करते थे। तो मनु को भी उत्पत्ति करने वाला भगवान शिव है, ये आपको अवश्य जानने की आवश्यकता है। जाने और बिना जाने किसी के ऊपर आक्षेप या इस प्रकार की टिप्पणी करना किसी विद्वान का ये कार्य बिल्कुल नहीं है। हम तो किसी धर्म के ऊपर हम नहीं बोलते, कभी आक्षेप नहीं लगाते, या हमारी ट्रेनिंग नहीं है। हम न किसी धर्म के ऊपर में आक्षेप लगाते हैं, ना हम पत्थरबाजी करते हैं, ना हम आगजनी करते हैं, यह हमारा प्रशिक्षण नहीं है। हम सहिष्णु हैं, धार्मिक हैं, सभी का सम्मान करते हैं, किसी के बारे इस प्रकार की टिप्पणी हम नहीं करते। आशा की जाती है यदि आप धार्मिक हैं तो आपको भी नहीं करना चाहिए। और अगर चर्चा करते हैं, सत्संग हो जिसे आप तकरीर करते हैं, उसके लिए आपको अवश्य जानकारी होनी चाहिए। मदनी जी ने ओंकार के प्रति कहा कि हमारे अल्लाह, आपके ओम सब बराबर हैं। चलिए, मैं आपके धर्म का मैं भी सम्मान करता हूं और आपको भी अपने धर्म का सम्मान करनी चाहिए। ओम के बारे आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। ओंकार क्या है? हमारे उपनिषदों में, मंडूक उपनिषद में या हमारे ऋग्वेद में इसकी चर्चा है। ओम शब्द उच्चारण मात्र से व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। विषयांतर हो जाएगा, पूरे विस्तृत बताना यहां संभव नहीं है। मैं विषय के अंदर ही रह के बात करना चाहूंगा। अभी मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर में 3 प्रकार के इसके स्तर होते हैं। जब व्यक्ति कुछ भी ला बोलता है, जीभ का उच्चारण ग बोलता है गले से, ब बोलता है ओठ से, किंतु जब ओम बोलता है तो मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर में जितने भी विभाग है, सभी के ऊपर में एक प्रकार से वो वहाँ प्रहार होता है
और मनुष्य के चक्र जागृत होते हैं। ये ओंकार की शक्ति है और ओंकार ही हमारे परमपिता परमेश्वर के प्रतीक माने गए हैं। और यह भी आज की पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है। सरल भाषा में बताऊं, जिस प्रकार से दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ होता है, तो एक मनुष्य को परम पिता से कनेक्ट, संपर्क स्थापित करने का एक, कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा टूल, बहुत बड़ा हमारा ये ब्लूटूथ है। ओंकार कहने से एक योगी जब आंखें बंद करके जब वो ओंकार का उच्चारण करता है तो उसके मस्तिष्क में उस प्रकार की बातें आती है जो ध्यान में सीखने और प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि लगा देते हैं। तो ओंकार की बात भी आपने गलत कही, जो बिल्कुल शोभनीय नहीं होता और अपाच्य लगता है आप जैसे विद्वान के वक्तव्य से। तो ओंकार से इसकी तुलना बिल्कुल न की जाए। ओंकार हमारे परम पिता परमेश्वर के प्रतीक हैं और ओम को उच्चारण मात्र करके आप देख लें वो क्या होता है। इस प्रकार से ये कोई भी कर सकता है और हमारे पूर्वज तो सभी को ये प्रसाद देकर गए हैं। इससे कोई भी व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है। न धर्म है, न जाति है, न वर्ण है, न किसी प्रकार की भेद है, न स्त्री, न पुरुष, न बालक, न वृद्ध, कोई भी कर सकता है। आपकी इच्छा आप चाहें कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ना करना चाहें आपकी इच्छा, तो इसका भी लाभ उठाया जा सकता है। इसका भी वर्णन आपने